सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। दुआ और तुम्हारी छोटी मामा की डेथ हो गई है। क्या? मैं बेहाल सड़कों पे न जाने कहां कहां फिरती रही। मैं पागल खाने चली गई, मेरी याददाश्त चली गई, मेरा चेहरा झुलस गया, मेरी शनाख्त गुम हो गई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अच्छा रिलैक्स, गुस्सा मत करो इतना। इस कंडीशन में गुस्सा ठीक नहीं रहता। अगर मेरी और मेरे बच्चे की इतनी फिक्र है ना आपको, तो जान छुड़वाएं हमारी, इस अजियत से आजाद करवाएं हमें। और अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही ना हसन, तो फिर मेरा फैसला सुन लें। इस घर में या तो आपकी बहन रहेगी और उसके हमदर्द रहेंगे, या फिर हम अलग घर में रहेंगे। हाय, मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। खुदा का वास्ता तुम लोग चुप हो जाओ। कुछ एहसास है कि मुझे कितनी बुरी चोट आई है। हाय अल्लाह मियां, किधर आके फंस गए। देखे देखे क्या हालत कर दी आपकी बहन ने मेरी माँ की। इंतहाई गलत हरकत की है आपने, नाकाबिले बर्दाश्त। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता बर्दाश्त। जब भी उस औरत की शक्ल देखती हूँ ना, मेरी रूह तड़प जाती है, हवास खो देती हूँ। मैं अपने दिल चाहता है जान से मार दूं उसको। आप जानती हैं मैं आपको ऐसी किसी भी हरकत से क्यों रोकता था? हसन की वजह से। पहले ही आप ही उसकी अकल पे ताले पड़े में, वो ताले खोलने हैं पहले। लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से सारा का सारा मामला उलट हो गया है। अब उसकी सास और उसकी बीवी हसन को हमारे खिलाफ वरगलाएंगे, फिर क्या हासिल होगा? आप बताएं, क्या हमारी अम्मी की रूह को सुकून पहुंचेगा या आपके कलेजे को ठंड पड़ेगी? बस कर दो साकिब, बस कर दो। आप ही मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ। आप फिर से वही गलती मत दोहराएं जिसकी वजह से आप बहुत कुछ खो चुकी हैं। एहसान साहब, मैंने आपको अभी बताया, इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल आप सब कुछ खुद ही हैंडल करें, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। भाई ये सब क्या है? आप ही ने आंटी के बहुत साथ गलत किया, बहुत बुरा। मैंने बहुत समझाया भी आप ही को। आपको लगता है वो काफी होगा? मैं क्या करूं? खुद को मार दूं या फिर आप ही को जान से मार? चाहे आप ही किसी की भी जान ले लें। क्या मतलब है तुम्हारा? ये ना समझ नहीं है भैया। गुलरुख और उसकी माँ की बेइज्जती करना मेरी बेइज्जती करना हुई। आप लोगों को मेरा ख्याल भी नहीं आया। हसन, तुम ये गुलरुख को बीच में क्यों ला रहे हो? उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। याददाश्त खराब हो गई आप ही ने घर आते ही गुलरुख के साथ जो कुछ किया आपने अपनी आंखों से देखा था। हसन, उस वक्त आप ही ठीक नहीं थी। तो अब कौन सी ठीक है? मैं इसी उम्मीद से घर लाए थे ना कि घर आकर वो ठीक हो जाएंगी। सब कुछ उल्टा हो रहा है। उनकी वजह से हम सब पागल होते जा रहे हैं। तो फिर क्या चाहते हो? ट्रीटमेंट के लिए आप ही को दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाए।
हसन, डॉक्टर आप ही की कंडीशन से मुतमईन है। वो दोबारा आप ही को कभी एडमिट नहीं करेंगे। भाई वो आपका मसला नहीं है, मेरी बात हो गई है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। आप मेरे साथ चले चलना। ठीक है भाई, बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या फैसला किया आपने? कह तो दिया मैंने हसन की, ठीक है तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं आप ही के इस घर में रहने के बारे में पूछा। और फिर कहाँ रखूंगा उन्हें? कहीं भी। हसन तुम ये भूल रहे हो कि आप ही हमारी बहन है। हमें आपस में मिलके उनके साथ। आप लोग, मैं तो वैसे भी अब पराया लगने लगा हूं ना आपको, कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी की मुबारकबाद देने की भी जहमत नहीं की आपने। जब गम का पहाड़ भारी हो तो कभी कभी खुशियां उसके नीचे दब भी जाती हैं। चलते मेरे साथ, देखते जहांगीर की क्या हालत थी। गया था, लेकिन बात यहाँ आप लोग की हो रही है, खैरों की नहीं। अपनी अकल के दरवाजे खोले और अपने गिर्द देखें, महसूस करें जो कुछ मेरे साथ और आपके साथ हुआ था वो सब दोहराया जा रहा है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको आप ही की बहुत फिक्र है ना, तो आप ही को किसी जगह छोड़ दे जहां आपको बेहतर लगे, और भाभी को आप ही के साथ लेकर चले जाए, मैं उनके साथ। समझती क्या हो तुम अपने आप को? एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और उस बुढ़िया ने जो मेरी माँ के साथ किया वो क्या क्या किया है? हाँ, अक्षय ने मुझे सब बता दिया। उस छोटी को तो ना मैं देख लूंगी, पहले तो मैं तुम्हें। बस माँ की चमची, ये तो तुम्हारी इस हालत की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ मैं। ज्यादा वकालत मत करना अपनी माँ की। अभी तो मैंने सिर्फ उसका सर फोड़ा है और तुम कैसा तड़प के आ गई मुझसे लड़ने के लिए। और मेरी माँ के साथ जो उसने किया, सोचो मैं कितना तड़प रही होंगी, मेरे अंदर कितनी आग लगी होगी। कुछ नहीं किया अम्मी ने, गलतफहमी हुई है आपको। जानबूझकर अनजान मत बनो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारी माँ का करूंगी। आप ही अगर आपने गुल को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना। बस मेरी बात सुनो। बस चुप। आप बहुत बोल चुकी और बहुत कर चुकी, अब और नहीं। और तुम किसकी इजाजत से आप ही के पास आई नहीं? चलो जाओ जाओ।
वाह मेरे भाई वाह, अपनी बीवी की बड़ी अहमियत है, उसकी माँ की इज्जत का बड़ा ख्याल है, और अपनी माँ की मौत का जरा भी दुख नहीं, अपनी बहन की इज्जत का जरा भी पास नहीं। तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा हसन, देख लूंगी तुम्हें भी। साकिब वो क्या करे साकिब, किस किस को संभाले, हालात से लड़े या फिर अपनों से। आप किसी से मत लड़ें, छोड़ दें सबको उनके हाल में, अपने दिमाग को हर चीज से खाली कर दें। काश के इतना आसान होता अफशा, काश के अल्लाह पाक ने मुझे इतना पत्थर दिल बनाया होता कि किसी अपने के ना होने का मुझे कोई फर्क ना पड़ता। क्यों बार बार अपने दिल के आगे मजबूर हो जाता हूं। मेरे अंदर दिलो दिमाग के बीच जंग चलती रहती है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत बेबस हो चुका हूं मैं, ऐसी जिंदगी अब जी नहीं सकता मैं अफशा। साकिब खुदा उन्हें ही आजमाता है जिन्हें वो अपने करीब पाता है। इतनी आजमाइश, इतना मजबूत नहीं हूं मैं अफशा। ये तो खुदा जानता है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि हसन की जिंदगी के बारे में सोचा और गुलरुख को उसके लिए इस घर में ले आया। और पता नहीं तुमने क्यों गुलरुख को पसंद किया। साकिब मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, कि उसकी अम्मी वहां उसके साथ आके रहना शुरू कर देंगी, और आप लोगों ने तो उन्हें यहाँ रखा था। अच्छा ठीक है, मैं तो बेवकूफ थी, लेकिन आपने तो दुनिया देखी थी। फिर बस कर दो अफशा, खुदा के लिए चुप हो जाओ, मुझे मजीद परेशान मत करो। I'm sorry, आप प्लीज परेशान मत हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और हसन कभी अलग भी रह सकते हैं, और उसने मुझे इतनी आसानी से कह दिया कि आप ही को लेके अलग हो जाओ। हसन की बात को आप दिल पर मत लें, हसन जज्बाती, मुझे पता है कि जरूर गुल ने उसे कुछ कहा होगा। तो फिर हैंडल करता ना गुल को, इस बात को गुल तक ही रखता, समझाता उसे। मुझे बोलने की हिम्मत कैसे की उसने। आज उसने मेरा वाकई बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया मेरा। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी। ये ड्रामे बंद करें, अपने कमरे में वापस जाएं। मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ हसन, मैं वाकई जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों की जिंदगियों में मुसीबत बनकर रहूं। ये मुसीबत आप नहीं है, आपकी कुछ बातें हैं और कुछ चीजें हैं, बस उन पे काबू पा लें, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ जानबूझ के करती हूँ? नहीं, जानबूझ के नहीं करती होंगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता है वो बहुत गलत होता है। इसीलिए तो जा रही हूँ, ताकि तुम लोग सुकून से जिंदगी गुजार सको। अपनी बहन को घर से निकाल के किस भाई ने सुकून से जिंदगी गुजारी है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम सब इस घर में सुकून से रहें, अमन से रहें, एक साथ रहें। मेरा जाना ही हर मसले का हल है, जाने दो मुझे। छोड़ो हसन। नहीं छोड़ूंगा, अपने कमरे में जाया। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आपका इलाज।
भी आप बहुत अच्छी हैं। बहुत प्यार करता हूं आपसे। एक बार खोया है आपको दोबारा नहीं खोना चाहता। बस सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपना प्रॉपर इलाज करवा दें एक बार। ठीक है, तो फिर ले जाके डाल दो मुझे पागल खाने में और कर दो मुझे दोबारा पागल। मैं बीमार नहीं हूं। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं? आपको अम्मी की कसम है, सुकून से जिंदगी जिए और हमें भी जीने दें इसी घर में, साथ रहकर एक दूसरे की नजरों के सामने। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है, आपको वो समझ नहीं आ रही। ये हसन जितना सीधा और मासूम बनता है ना, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान है। हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। अच्छा खासा जा रही थी, जाने देता जहन्नम में, लेकिन नहीं, रोक लिया उसे। अरे खून खून के लिए ही पिघलता है। उसने 2 आंसू बहाए होंगे, ये लोग पिघल गए होंगे। आखिर भाई है ना। अरे वो इतनी मनहूस चालाक औरत है, वो जानबूझ के तो गई है इनके सामने ताकि ये रोकें। अगर ऐसे ही उस मनहूस मारी को जाना होता ना तो रात के पहर जाती। तू जानती नहीं अभी उसको। मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गया है कि हमने इस घर में आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ हाथ आने का आसरा ही नजर नहीं आ रहा। उल्टी जिंदगी अजियत बन गई है। जिल्लत ही उठाए जा रहे हैं हम दोनों। तुम ही बताओ कि क्या करें। देख मेरी बात सुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मकसद था ना, उस पर तो हम तवज्जो दे ही नहीं रहे। हम तो उस मनहूस मारी गौहर पर तवज्जो दे रहे हैं। हाय अल्लाह। देख हसन पर ना हमें थोड़ी तवज्जो ज्यादा देनी होगी। उसको किसी भी तरह से कुछ इतना मजबूर कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि वो अपनी प्रॉपर्टी ना तेरे नाम कर दे। बस कर ही ना दे इतनी आसानी से। ये करवानी पड़ेगी बेवकूफ, तेरे लिए नहीं तो तेरे बच्चे के लिए। समझ आ रही है कुछ? मारे इसको। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है राबी, गलत किया। आपके नाम जो जायदाद है उसे मेरे नाम कर दीजिए। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
पापा अकेले कैसे रहेंगे? वहाँ मामा को अकेले नहीं छोड़ सकता, यहाँ बाबा को। पता नहीं मामा कैसी होंगी। उमर, मेरे बेटे, मेरी जान, कैसे हो आप? मामा मैं बस आप ही को याद कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं भी आपको याद कर रही थी। बाबा की हालत बहुत खराब है, बहुत रोए बाबा, और अभी भी रोए जा रहे हैं। तो आप हो ना बेटा उनके पास, संभालो उन्हें, उनके साथ रहो। अगर खाना नहीं खाते तो जबरदस्ती मनाकर उनको खाना खिलाओ। मैंने थोड़ा सा खिलाया था ना, लेकिन वो मुझे ही खिलाए जा रहे थे, इतने प्यार से, इतने टाइम बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको तो खुश होना चाहिए। देखो पहले दुआ थी ना, तो वो बहुत छोटी थी, तो वो उसका ख्याल रखते थे। वो समझते थे कि आप बड़े हो, इसलिए आप पे तवज्जो नहीं देते थे ज्यादा। अब तो बस मैं हूँ और वो है। मामा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे दुआ की बहुत याद आ रही है। अरे अरे उमर, ऐसे मत रहो बेटा, संभालो अपने आप को। आप तो इतने समझदार बच्चे हो। हाँ सोचो, आपको दुआ याद आ रही है तो फिर बाबा को अपनी गुड़िया रानी कितनी याद आ रही होगी, है ना? तो आप एक काम करो, जितना ज्यादा हो सके बाबा के साथ वक्त गुजारो। आप में मगन होकर वो अपना दुख भूल जाएंगे। ठीक है बेटा, बाबा का ख्याल रखो। आप भी यहाँ आ जाए ना मामा। मुझे लगता है कि आप बाबा के साथ नहीं हो। चलो जाओ, शाबाश। मैंने कहा ना उनको अकेला मत छोड़ो, उनके साथ रहो। जाओ शाबाश मेरा बच्चा, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज़। लव। साकिब, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज अम्मी की याद बहुत आ रही है। इस घर में जो मसले चल रहे हैं मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा अफशा। एक तरफ हसन की खुशखबरी मिलती है तो दूसरी तरफ जहांगीर का दुख। और आप ही के मसले जो खत्म ही नहीं होके दे रहे। तुम्हें पता, हमने हसन और गुल को मुबारकबाद भेजी थी। हसन मुझसे बहुत नाराज है। ऐसा करते, हम दोनों हसन और गुल को कल किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कर लेते।
मैं रिजर्वेशन करवा लेता हूँ, तुम भाभी के बुक में ना यहाँ से। अच्छे या बुरे वक्त का बोझ दिल पर मत रखिए। रोले साकिब, इस तरह खुद पर मत जुल्म कर। रो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है भाभी, गलत किया। तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया। कभी समझ ही मुझे माफ कर दो राबी, मुझे माफ कर दो। तबीयत कैसी है अब? देखो, मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी समझने की कोशिश करो। हमारे इर्द गिर्द एक के बाद ऐसे वाकयात और हादसात हुए हैं कि सबके दिमाग माफ हो चुके हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा और ना ही कोई शिकायत की है। लेकिन मैंने की है। सब कुछ जानते हुए भी मैंने भाई से शिकायत की है कि हमारी इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने पर भी उन्होंने ना तुम्हें और ना मुझे कोई मुबारकबाद नहीं दी। क्या फर्क पड़ता है, अगर वो दे भी देते तो कौन से खजाने मिल जाते मुझे। अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। प्लीज गुल, प्लीज नाराज ना हो। मैं भी थक चुका हूं इन बातों से, बेजार आ गया हूं। सुकून चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं। हमारी इस खुशी को हम जिस तरह मनाना चाहते थे वैसे नहीं मना सके, लेकिन अब मनाना चाहता हूं मैं। और सबसे अहम बात यह है कि तुम उदास हो, तुम खुश नहीं हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, मुस्कुराता देखना चाहता हूं, ऐसे परेशान नहीं देखना चाहता। आप परेशान हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ हसन? मुझ पर भी खुशी हराम है। ऐसे ना कहो। सब ठीक हो जाएगा।
हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। ऊपर तले हादसात ऐसे हो गए कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सब अच्छा होगा, अल्लाह करे। इंशाअल्लाह। अच्छा, इधर देखो। इधर देखो। मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या दूँ, तुम ही बता दो प्लीज। आपके नाम जो जायदाद है उसे मेरे नाम कर दीजिए। अगली हंस क्यों रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा तो मैंने मजाक नहीं था, लेकिन अगर मैं सच में कहूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं कर सकते आप मेरे नाम? कर दूंगा, सब कर दूंगा। तो बस फिर करते हैं। क्या हुआ? नहीं है ना हिम्मत? या शायद आप आज भी हम दोनों को अलग अलग समझते हैं? ओहो, ऐसा कुछ नहीं समझता। तो फिर ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है? कब? थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार कर लोगी? हाँ हाँ, कर लूंगी। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मैंने खुशी देखी। मैंने बहुत कुछ सोचा है हसन, अपने लिए, आपके लिए और हमारे बच्चे के लिए। मक्कार औरत, ये भी तेरी पढ़ाई पट्टी है? क्या समझती है तू? तेरी बेटी के नाम होने दूंगी मैं कुछ?
आज मुझे ये एहसास हुआ कि अब जितनी मोहब्बत राबी से करते थे शायद कभी खुद से कर ही नहीं सके। हालात के पछतावों में आपको कभी टूटने बिखरने नहीं दूंगी साकिब, कभी नहीं। आओ उषा, खैरियत? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। और साकिब? काफी अरसे के बाद आज गहरी नींद सोए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो तुम भी सो जाओ ना, रात काफी हो गई है। बस लेट नहीं जा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम भी जाके सो जाओ। सुनो, अम्मी के लॉकर की चाबियां थी, तुम्हें कुछ पता है कहाँ है? हाँ वो मेरे पास है। अच्छा, प्लीज मुझे ला दोगी? ला देती हूँ। थैंक यू। शुक्र है चाबियां तो मिली।